बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ये जो आसिफ जरदारी साहब है, इन्होंने जो हमारे निज़ाम इंसाफ के मुंह पे तमाचा मारा है वो देखने के काबिल है। तो हमारे ये जो जरदारी साहब है, इनका केस चल रहा था, ये कोई पार्क लेन रेफरेंस है। नाजरीन, ये वो रेफरेंस है जो कि जाली अकाउंट वाले रेफरेंस थे। आपको याद होगा कि साकिब निसार के दौर में एक सो मोटो लिया गया था जिसमें ओमनी ग्रुप के बहुत ज़्यादा जाली अकाउंट सामने आए थे। उसके ऊपर एक JIT बनी थी और उस JIT ने सिफारिश की थी कि कोई 40-45 रेफरेंस बन गए जिनमें जरदारी साहब भी नामजद मुलजिम थे। तो ये गिरफ्तार भी हो चुके थे वैसे, और मुझे लगता है वो यही केस था जिसमें ये गिरफ्तार हो गए थे। तो बाद में इनको मेडिकल की बुनियाद के ऊपर इनको जमानत दी गई थी। जिस तरह हमारे हैरत अजीज शख्सियत जो है, जो हमारे नवाज शरीफ साहब जो लंदन फरार हो चुके हैं, वो उनको भी इसी ग्राउंड के ऊपर जमानत दी गई थी कि ये 4 हफ्तों में इलाज करा के वापस आ जाएंगे। लेकिन फ़र्क इतना था कि जरदारी साहब जो थे, क्योंकि इनके पास सिंध की हुकूमत थी तो ये इनको प्रोटेक्शन हासिल थी, तो ये सिंध में जाके बैठ गए थे। लेकिन अब इन्होंने एक दरखास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसका मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जब ये ट्रायल चल रहा था तो ट्रायल में इन्होंने कहा था कि ये मैं बेगुनाह हूं, मुझे बरी किया जाए इस केस में। ये एक बरियत की दरखास्त होती है जो कि आमतौर पर दी जाती है। तो अदालत ने इनकी जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया था मेरिट के ऊपर कि आप बरी नहीं हो सकते क्योंकि आपके खिलाफ सबूत है। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा किया, फिर जब ये जो 13 जमातों का मुरब्बा सामने आया तो इन्होंने आते ही नैब के लॉ में ही अमेंडमेंट कर दी, नैब का कानून ही ख़त्म कर दिया। और ये कानून सिर्फ इस तरह से ख़त्म नहीं किया, ये इन्होंने जो दायरा इख्तियार था, जिन अदालतों में केस चल रहे थे उन अदालतों को दायरा इख्तियार ही ख़त्म कर दिया कि ये अदालतें केस सुन ही नहीं सकती। यानी ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि ये केसेस जो है मेरिट पे खारिज नहीं हुए, ये इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुए हैं कि ये अदालत नहीं सुन सकती। तो इस बुनियाद के ऊपर ये केस जो है ये खारिज हो रही है, ये वापस जा रहे हैं ये केस। तो नाज़रीन, ये केस जो था ये क्योंकि उस वक्त चल रहा था, उस वक्त इनकी ज़मानत जो बरियत की दरखास्त थी वो खारिज हो गई थी, तो अभी तक इनकी अपीलें लगी हुई थी। और आपको पता है हमारा निज़ाम इंसाफ कैसा है, वो माशाल्लाह से देखिए ये इतने अमीर लोग हैं, इनकी बारी अब आ रही है तो हमारा जो गरीब गुरबा है वो तो बेचारे रुल गए अदालतों में। तो ये जरदारी साहब का केस था, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी। ये आमिर फ़ारूक साहब वही हैं जो कि बड़े मायानाज जज हैं। इनको अपनी इंसल्ट फील होने में या अपनी अदालत की इंसल्ट फील होने में इनको कोई बुरा नहीं लगा था। इन्होंने कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है जब रेंजर्स ने इनको आके पकड़ा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये गैर कानूनी थी। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को रेफर कर रहा हूँ, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कह दिया था कि ये गिरफ्तारी कानूनी है। तो अब हमारी आवाम फैसला करेगी ये कितने माशाल्लाह से सुलझे हुए जज है। तो ये तो फिर उनके फैसले बता रहे हैं ना हमें। तो ये अब जब केस गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ऑर्डिनेंस, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है तो उन्होंने पूछा कि ये नैब ऑर्डिनेंस के साथ क्या हो गया है। तो जनाब क्या हो गया, आप 1 साल हो गया है आपके सामने नैब के केसेस आ रहे हैं, आपको अब पता चल रहा है कि क्या हो गया है। आपको नहीं चाहिए था कि आप नोटिस लेते, आप इनके जो केसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करते। तो आप ये इस तरह जान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं गया। यानी ये जो जैसे ना किसी के सामने अचानक कोई चीज़ आ जाती है तो हैरानी का इज़हार करता है, तो बिल्कुल जज साहब ने वही हैरानी का इज़हार किया कि ये आखिर क्या हो गया नैब ऑर्डिनेंस को। तो ये आमिर फ़ारूक साहब के रिमार्क्स थे। मतलब अब ये देखें कि जज साहब जो थे, या तो इनको मुझे लगता है या तो ये केस काफ़ी अरसे बाद इनके पास आके लगा है, या वाकई शायद उनको पता ना भी हो। ये बेचारे हमारे बहुत सारे लोग मासूम होते हैं, पता नहीं होता। तो इसके ऊपर जो हमारे जो फ़ारूक नाइक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो एहतसाब अदालत है, नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद एहतसाब अदालत का जो दायरा इख्तियार है वो ख़त्म हो गया है। तो इस केसेस को ये दरखास्त गैर मौसर हो गई है, इसको खारिज कर दिया जाए। तो जज साहब ने कमाल शफकत फरमाते हुए आमिर फ़ारूक साहब ने, ये जो हमारे फ़ारूक नाइक साहब हैं, इनकी दरखास्त के ऊपर फ़ौरन दरखास्त ही खुद निपटा दी, यानी कि ये गैर मौसर हो गई है। और यही चीज़ जब इमरान खान साहब ने एक दरखास्त दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब मेरा जो मियाँ वाली वाला इलेक्शन है, मियाँ वाली पंजाब में आता है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, आप ये केस ना सुने। तो अभी तक आमिर फ़ारूक साहब उस दरखास्त को लेके बैठे हुए हैं अभी तक। अब हम दुआ कर सकते हैं कि कब उसका फैसला आएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। तो ये अब देखें ये जरदारी साहब को कितना जल्दी रिलीफ मिल गया, और खान साहब जो है वो क्योंकि अपोजिशन में है तो वो भी अब इस तरह से वो इंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन हम उस केस के मेरिट को डिस्कस नहीं करते। हमें नहीं पता कि अभी खान साहब का जो केस है तोशाखाना वाला, वो घर ही बेचने का केस है, कभी उसको नैब चला रहा होता है, कभी FIA, कभी कोई एंटी करप्शन वाले बुला रहे होते हैं। तो है उनके खिलाफ सिर्फ एक ही केस, उनके खिलाफ कोई इस तरह का केस और सामने नहीं आया। चलो हमें ये इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आया है जिसके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। हमें 100 इख्तलाफ हो सकते हैं उनसे, उनकी गवर्नेंस से, उनके जो गवर्नेंस के इशू थे, उनके जो गवर्नमेंट चलाने का तरीका था, तो वो तो हमने भी उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा की है। लेकिन खान साहब के ऊपर करप्शन का अभी तक कोई केस नहीं आया। बाकी ये जो केस चल रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी के, बगावत के, ये इनकी कोई इतनी ऐसा नहीं है। मैं एज एडवोकेट मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी अगर राय दूँ तो ये केसेस जो है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादिफ है, बल्कि काबिल है।
तो ये जज साहब जो थे, अब तोशा खाना वाला जो केस है उसकी अभी तक कोई समाअत नहीं हो रही, तो लेकिन इस केस में जो जज साहब हैं वो उन्होंने फ़ौरन दरख्वास्त जो है वापस कर दी है। और इसके ऊपर जज साहब जो है इन्होंने कोई नहीं पूछा कि जनाब ये जो बरियत की दरख्वास्त खारिज की गई थी, कम से कम आप ये पूछ लेते कि जनाब अब ये केस किस अदालत में जाएगा, इतना अहम केस है, जरदारी साहब ने जो मुल्क का पैसा लूटा हुआ है। तो ये जब निचली अदालत ने खुद कह दिया कि आप बरी नहीं हो सकते, ये जब अदालत कह दे कि आप बरी नहीं हो सकते तो वो जुडिशल फैसला है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने पूछना गवारा तक नहीं किया, उन्होंने ये वो जो दरख्वास्त है वो बिल्कुल गैर मुस्तरद करार देकर निपटा दी है। और बल्कि बड़े अनजान बनने की कोशिश भी करते रहे हैं कि जनाब ये क्या हो गया आर्डिनेंस के साथ, लेकिन नोटिस कोई भी नहीं लिया। मतलब बातों की हद तक तो सारे शेयर हैं, लेकिन जो अमल होता है वो किसी ने भी नहीं करना होता। ये हमारी जुडिशरी का इस वक्त हाल है। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।